प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तमी में पाठ नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ बालक कवि हैं जो हास्य के द्वारा, अपनी हंसी के द्वारा हमारा मनोरंजन करवा रहे हैं। अब इस पाठ को अपने देखते हैं। विविध वेशभूषाधारिणे चत्वारे बालकवये मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। विभिन्न वेशभूषाओं को धारण किए हुए चत्वारे 4 बालकव्य बालकवि मंचस्य ऊपरी, मंच के ऊपर उपविष्टा होता है, बैठे हुए हैं। विभिन्न वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बालकवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः नीचे श्रोतारे श्रोतागण हास्य कविता श्रोणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुका संति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। अब इसमें पहले मंच का संचालन करने वाला संचालक कहता है, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, अध्यय परमम हर्षस्य अवसर यत्। आज बहुत खुशी का अवसर है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारे काल्यावकाश भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारे, काव्य का नाश करने वाले, काल्यावकाश समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर यहाँ आए हुए हैं। धुरंधर महान के लिए आता है। धुरंधर हास्य कवियों में धुरंधर या हास्य कवि महान कवि आए हुए हैं। एहि आइए करतल ध्वनिना, तालियों से वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधर नाम का बाल कवि बोलता है, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकों को मेरा प्रणाम या नमस्कार। अरसिक होता है मतलब जो कविता सुनने में आनंद नहीं लेता, जिनको कविता सुनने में आनंद नहीं आता, तो सभी अरसिकों को मेरा प्रणाम या नमस्कार। प्रथमम तावत अहम आधुनिकम वेद्यम, पहले तो मैं आधुनिक वेद्य उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि, पहले तो मैं आधुनिक वेद्य को लक्ष्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। क्या कह रहा है वो? वेद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान वेद्य प्राणान हर धनानि च। कि हे वेद्यराज के लिए क्या कह रहा है? यमराज सहोदर, हे यमराज के भाई वेद्यराज, नमस्तुभ्यम तुम्हारे लिए प्रणाम या नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज क्या करता है? प्राणों को हरता है। वेद्य प्राणान धनानि च, और वेद्य प्राण और धन दोनों का हरण करता है। यमराज के सगे भाई वेद्यराज तुम्हारे लिए प्रणाम। यमराज तो प्राणों का हरण करता है, लेकिन वेद्य तो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है कालांतक। अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु नैते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। कि अरे वेद्य तो सब जगह है, परंतु मेरे जैसे जनसंख्या घटाने में कुशल नहीं है। मेरे जैसे जनसंख्या निवारण में कुशल कोई नहीं है, या जनसंख्या घटाने में कुशल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरा भी ये काव्य आप सब सुनिए। उसका काव्य क्या है? चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागत, न हम गतो न मे भ्राता कस्यदम हस्तलाघवम। कह रहा है कि वेद्य चिता को जलती हुई देखकर हैरानी को प्राप्त हो गया। चितां प्रज्वलिता, चिता को जलती हुई दृष्ट्वा देखकर वेद्य विस्मयागत है, विस्मयागत है, आश्चर्यचकित हो गया। न हम गतो, न मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरा भाई गया। कस्यदम हस्तलाघवम, तो यह किसके हाथ की सफाई है, किसके हाथ की चतुराई है? कहने का मतलब चिता जल रही है, वहाँ न तो मैं गया हूँ और न मेरा भाई यमराज गया है, तो ये किसके हाथ की चतुराई है? इसने किसको मार दिया?
सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसते हैं। ठीक है, फिर कौन आता है? तुंदिल। तुंदिल आता है। तुंदिल तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तन, तोंद के ऊपर या पेट के ऊपर हाथ फिराते हुए तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रुताम जीवने धारितम च, मेरा भी ये काव्य सुनिए और अपने जीवन में धारण करिए। कौन सा काव्य है इसका? परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणी पुनः पुनः, कि दूसरे के अन्न को पाकर, परान्नम होता है दूसरे के अन्न को, प्राप्य पाकर, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। हे दुर्बुद्धि, पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। संसार में लोके, संसार में परानम दुर्लभम, पराया अन्न दुर्लभ है, कठिनता से प्राप्त होता है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है। तो क्या कहा है कि हे दुर्बुद्धि, दूसरों के अन्न को पाकर शरीर पर दया मत करो। संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, मुश्किल से मिलता है, शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से अट्टहास पूर्वक हंसते हैं या जोर जोर से हंसते हैं। फिर क्या है? चार्वाक। चार्वाक क्या कहता है? आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा भी पौष्टिक पदार्थ भोगते हैं, तो ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए या खाना चाहिए। तथा कथ्यति चार्वाक कवि, ऐसा ही चार्वाक कवि कहते हैं। क्या कहते हैं? कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जिए, यावत जीवेत, जब तक जिए, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जिए, ऋणम कृत्वा, ऋण करके, घृतम पिबेत, घी पिए। ऋण करके मतलब कर्जा करके भी घी को पिए। श्रोता रे श्रोतागण, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तब ऋण का बदला कैसे होगा, वापसी कैसे होगा? तब ऋण का प्रत्यर्पण, बदला, वापस कैसे होगा? चार्वाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरी शेष कविता को सुनिए, शेष काव्य को सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जने, घी पीकर श्रम करके व्यक्ति ऋण उतार दे। घी पीकर श्रम करके या परिश्रम करके व्यक्ति ऋण उतार दे। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एक बालकोऽपि आशु कवितां रचयति हासपूर्वकम च श्राव्यति। काव्य पाठ सुनने से उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी शीघ्र कविता रचता है। आशु कविता रचयति मतलब शीघ्र कविता को रचता है और हंसी के साथ सुनाता है। क्या सुना रहा है वो बालक? श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनिए सुनिए रे, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधर कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्य चार्वाकम च नमामि अहम। गजाधर, यमराज और कालांतक और अन्न के लालची तुंदिल, उसी प्रकार 10वें ग्रह धुंध को मेरा नमस्कार। गजाधर कवि, तुंदिल भोजन का लालची तुंदिल, कालांतक और वैद्य चार्वाक को मेरा नमस्कार। काव्यम श्राविता हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य सुनाकर हा 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 इस प्रकार करके हंसता है। अन्य च पियसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छति, सभी घर चले जाते हैं। इस प्रकार इस पाठ का इंदिनवाद पूरा होने के बाद हम इसके शब्दार्थ को देखते हैं। शब्दार्थ अध्याय नीचे, कोलाहलम शोर, काव्य हंतारे काव्य को नष्ट करने वाले, काल्यापकः समय बर्बाद करने वाले, धुरंधरः अग्रणी या श्रेष्ठ, एहि आए आए या आइए। करतल ध्वनिना तालियों से, अरसिके भे निरस जनों को, स्वकीयम अपने, मादृशा मेरे जैसे, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, तुंदस्य तोंद के,
आवर्तन फेरता हुआ। इस प्रकार से यह पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।